जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। हम कभी भी गुरु को नहीं चुनते। हम सब की ज़िंदगी में गुरु होते हैं। हम सब की ज़िंदगी में नहीं, किसी की ज़िंदगी में होते हैं, किसी की ज़िंदगी में नहीं होते हैं। लेकिन जिन किसी की भी ज़िंदगी में गुरु होते हैं, तो हम गुरु को नहीं चुनते। गुरु हमें खुद ढूंढ लेते हैं। और जब हमारे परमात्मा की कृपा हम पर होती है, उनकी मेहर हम पर होती है, ईश्वर की कृपा हम पर होती है, तो वो हमारा हाथ हमारे गुरु को थाम देते हैं। तो ये सब ईश्वर की ही कृपा है जो वो हमें गुरु से मिलवाते हैं। हम सारी ज़िंदगी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं ना, भगवान को मानते हैं। तो जब भगवान की नज़रें करम हो जाती हैं, उनकी रहमत हो जाती है, तो वो रहमत इस तरह से मिलती है कि गुरु हमें मिलते हैं, हमारा हाथ वो गुरु को थमा देते हैं। संगत जी, गुरु जी एक बार अपना पैंट सिलवाने के लिए दर्जी के पास गए। तो दर्जी ने बोला कि इसमें जेबें लगानी है। तो गुरु जी ने बोला कि नहीं, सानू जेबा दी कोई लोड़ नहीं है, सानू कोई लोड़ नहीं जेबा दी। ते उसके बाद गुरुजी ने चोला पहनना शुरू कर दिया। पहले गुरुजी पैंट्स पहनते थे। तो फिर किसी ने उनसे पूछा कि गुरुजी आपने चोला पहनना क्यों शुरू कर दिया? आप पहले जैसे पहनते थे, अब आप चोला क्यों पहनते हो? तो गुरुजी ने हंसकर जवाब दिया कि भाई कोई गुरु ही नहीं समझदा सी, कोई गुरु ही नहीं मनदा सी। पैंटा पान तो कोई गुरु ही नहीं मनदा सी, मीन्स कि जब गुरुजी पैंट्स पहनते थे तो जैसे हम सबकी एक सोच होती है ना कि हम अगर कोई गुरु सोचेंगे तो हम सबकी क्या सोच होगी कि उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला होगी, उनके वाइट चोला होगा, वाइट कपड़े होंगे उनके, या तो भगवा कपड़े होंगे, या फिर उनकी लंबी लंबी दाढ़ी होगी। और कुछ इस तरीके से हम अपनी इमेज बनाते हैं, क्योंकि हमने ऐसे ही टीवी पे और हमने ऐसे ही इस गुरुओं को देखा है। पर हमारे गुरुजी बहुत स्मार्ट, बहुत लैविश, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, अवर्णनीय, मतलब जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसको हम एक्सप्लेन इलैबोरेट नहीं कर सकते। इतने सुंदर, इतने प्यारे कि शायद दुनिया में, शायद नहीं, सच्ची में दुनिया में कोई इतनी खूबसूरत कोई होगा ही नहीं जितना हमारे गुरुजी महाराज है। इसीलिए हम उनकी आरती उतारते हैं ना। आरती उतारना मतलब कि उनकी नज़र उतारना। हम उनकी नज़र उतारते हैं। जब सत्संग होता है तो हम लोग सब आरती उतारते हैं। आरती उतारना मतलब हम उनकी नज़र उतारते हैं। और संगत जी, जब भी हम कभी घर से निकलते हैं, हमेशा आप अपनी एक ये आदत बनाइए कि जब भी आप घर से निकलो, आप अपने गुरुजी को साथ लेके चलो। कहो गुरुजी आप हमारे साथ चलिए, और गुरुजी आपके साथ चलते हैं। गुरुजी को बता के जाइए कि गुरुजी हम जा रहे हैं, गुरुजी आप हमारे साथ चलिए। गुरुजी आपके साथ हमेशा रहते हैं। आपकी जो भी आपके काम होते हैं, आपके काम करवाते हैं, वो आपके कामों को सफल करते हैं। और जब आप वापस आते हैं तो गुरुजी आपके साथ आते हैं। और आप आके भी स्वरूप को बोलिए कि गुरुजी हम वापस आ गए। ये हम सबको एक ज़रूर नियम बना लेना चाहिए। और संगत जी, गुरुजी ने तो खुद बोला है कि मैं अपनी संगत दे नाल रहना। मतलब वो जदों बाहर जाते ने ते जद तक वो वापस नहीं आ जाते, मैं उन्हां दे नाल रहिंदा, उन्हां दी रक्षा करदा। और ये बात तो बहुत सच है, बिल्कुल सच है कि गुरुजी वाकई हम सबके साथ रहते। इतने मिरेकल्स हम देखते हैं। जैसे हमारे हरिद्वार में एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, अभी हो गया शायद 1-1.5 साल हो गया। एक अंकल हैं, गुरुजी को मानते हैं, और वो कहीं घर से बाहर निकले, और दिस इज़ अ ट्रू सत्संग। हमने खुद आंटी के मुंह से सुना है, पेपर में, न्यूज़पेपर में भी आया था कि वो अंकल कहीं बाहर गए और आंटी ने उनको फ़ोन किया, उनकी वाइफ ने उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा हाँ बस मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। और उनके घर का डिस्टेंस सिर्फ 10-15 मिनट का था। और 10-15 मिनट हो गए, ज़्यादा हो गए, आंटी ने फ़ोन मिलाया, फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। तो आंटी को फ़िक्र होगी। फिर आंटी को पता चला कि उन अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। ऊपर थोड़ा खाई से उनकी गाड़ी थोड़ा नीचे गिर गई। तो बहुत फ़िक्रमंद हुई और वो लोग सब भागे गए। गाड़ी का आप सोचिए इतना बुरा हाल हुआ, इतना बुरा हाल हुआ। हम लोगों ने न्यूज़पेपर में पिक्चर्स देखी थी, और उन आंटी ने ये सत्संग भी अपना शेयर किया था कि गाड़ी को देख के कोई नहीं कह सकता था कि कोई उसमें बचा होगा।
लेकिन अंकल को गुरुजी ने, महाराज ने बचाया। और संगत जी, जब न्यूज़पेपर में फ़ोटो आई ना उस पिक्चर गाड़ी, एक्सीडेंटल गाड़ी की, तो गुरुजी का स्वरूप था वहाँ पे। मतलब गुरुजी खड़े हुए थे, पुलिस थी और लोग थे और पीछे गुरुजी भी थे। और जब पुलिस से पूछा गया, और ये बहुत सत्संग है, सच्ची सत्संग है, और हमने अपनी आंखों से भी देखा है न्यूज़पेपर में, और आंटी ने भी वो शेयर किया है। और जिस हिसाब से गाड़ी गिरी थी ना संगत जी, कोई नहीं कह सकता था कि वो अंकल बचे होंगे, बट गुरु महाराज ने उनकी रक्षा की। गुरु महाराज अपनी हर संगत की रक्षा करते हैं। तो जब वो फ़ोटो गुरु जी का पीछे स्वरूप दिखाया गया कि ये कौन थे, तो पुलिस वालों ने बोला उस वक़्त हम सिर्फ 3-4 लोग थे, इनको तो हमने कभी कहीं देखा ही नहीं, ना हमने वहाँ पे देखा, हमने इन्हें देखा ही नहीं। तो क्या मतलब है इसका? यही कि गुरु जी महाराज वहाँ पे आए, उन्होंने उनकी रक्षा करी, उनको बचाया। तो ऐसे ही हमारे प्यारे गुरु जी महाराज जी हैं जो अपनी हर तरीके से संगत की रक्षा करते हैं, और उनके अंग संग सहाय रहते हैं। तो जब भी कहीं बाहर जाइए गुरु जी को साथ लेके जाइए। गाड़ी चलाते हैं तो बोलिए गुरु जी स्टीयरिंग आपके हाथ है, आप चलाइए। मैं तो एज्यूम करती हूँ कि अगर मैं गाड़ी चलाती हूँ तो एज्यूम करती हूँ कि गुरु जी आप गाड़ी चला रहे हो, गुरु जी के हाथों को एज्यूम करती हूँ। तो बस आप गुरु जी के ऊपर अगर अपनी डोर को छोड़ेंगे, सरेंडर करेंगे, सब कुछ अगर आप उनको सौंप देंगे संगत जी, तो गुरु जी महाराज आपको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे, और अपनी कृपा दृष्टि उनकी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। सत्संग सेवा सिमरन का भाव रखिए, शब्द गुरबानी सुनिए, संगत को जोड़िए। आपके साथ अगर कोई मिरेकल्स होते हैं तो आप उसको शेयर कीजिए, जिससे और भी संगत को ये पता चले कि हमारे गुरु जी महाराज सुप्रीम पावर है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते संगत जी।